हेलो चिल्ड्रंस। हमारा जो प्रीवियस वीडियो है हमने उसमें किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ाई करी थी। उनके टाइप्स के बारे में देखा था, उनके न्यूट्रिशन के बारे में देखा था, उनके स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में स्टडी की थी। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट किंगडम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, वो है किंगडम फंजाई। तो लेट्स सी कि फंजाई की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, सो द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जो फंगस है वो एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक किंगडम है, मतलब अद्भुत किंगडम है हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का। ठीक, अब हेटेरोट्रॉपिक वर्ड का मतलब तो आपको पता ही होगा, डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट टाइप शो करते हैं। किस में? मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। मॉर्फोलॉजी यानी कि उनके फिजिकल कैरेक्टर्स अलग रहते हैं और साथ ही साथ में हैबिटेट, कोई कहीं पे ग्रो करता है, कोई कहीं पे ग्रो करता है। उनके कैरेक्टर्स अलग रहते हैं, उनकी फिजिकल कैरेक्टर्स अलग रहते हैं। इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा विभिन्नताएँ शो करता है। When you breed develop a mold or your orange rot, it is because of fungus। आपने कभी अपने घर में देखा है कि अगर आप ब्रेड बहुत पुरानी हो गई है तो उस पर सफ़ेद रंग का रुई जैसा कुछ डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग फफूंदी कहते हैं। तो वो फफूंदी क्या ही है? वही है फंगस। ठीक है, इस फंगस की वजह से ही जो हमारे ऑरेंजेस होते हैं वो भी सड़ जाते हैं, या खाना जो सड़ता है वो ड्यू टू द फंगस। ठीक, द कॉमन मशरूम you eat and the toadstool are also fungus। जो हम लोग मशरूम खाते हैं ना सफ़ेद रंग का, वो भी क्या है? फंगस है। वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। जो सरसों के तेल जिससे निकलता है, जो सरसों होती है, सरसों की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें सफ़ेद रंग के आपको पैचेस दिखेंगे। वो पैचेस क्या हैं? वो फंगस ही हैं, एक पैरासिटिक फंगस। पैरासाइट्स मतलब जो कि होस्ट प्लांट के अंदर रहते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं बट उसको हार्म करते हैं। सम यूनिसेलुलर फंगस फॉर एग्जाम्पल ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड द बियर। कुछ यूनिसेलुलर फंगस ऐसे भी हैं जैसे कि ईस्ट है, उसको हम लोग ब्रेड और बियर बनाने के काम में भी लेके आते हैं। देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के दो पहलू हैं। पहला कि वो हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी हैं, और दूसरा ये हमारे लिए किस तरीके से दुश्मन है, हमारे किस तरीके से ये हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ओके। सम यूनिसेलुलर ये तो हो गया। अदर फंगस कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वीट रस्ट कॉजिंग पुसीना इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। जो फंगस होते हैं, कुछ फंगस होते हैं वो डिजीज़ेज भी फैलाते हैं। ये इसका देखिए दूसरा पहलू हो गया। पहले ये बताया गया कि ये हमारे लिए किस तरीके से ये वो फंगस किस तरीके से उपयोगी था, और दूसरा ये बताया गया कि ये हमारे लिए डिजीज़ प्लांट्स और एनिमल में डिजीज़ कॉज कर रहा है, जैसे कि वीट रस्ट कॉजिंग पुसीना इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। कुछ हमारे लिए सोर्स एंटीबायोटिक का सोर्स भी हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है? जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या बैक्टीरियल की ग्रोथ को किल करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है एंटीबायोटिक्स के? पेंसिलियम। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉयल एंड ऑन एनिमल्स एंड द प्लांट। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। जैसे कि फंगस जो है वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉयल हो, या फिर वो एनिमल्स और प्लांट्स की शरीर में। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड द ह्यूमिड प्लेसेस। वैसे ज़्यादातर जो फंगस है उनको ग्रोथ के लिए किस तरीके की कंडीशंस चाहिए होती हैं? वार्म और ह्यूमिड, मॉइस्चर से भरी हुई। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। हम लोग अपना जो बचा हुआ खाना होता है फ्रिज में रख देते हैं, बाहर रख देते हैं, तो बहुत ही जल्दी खाना सड़ जाता है ना? तो ये क्यों होता है? ताकि जो रेफ्रिजरेटर में रखने से जो टेम्परेचर होता है कम हो जाता है, और उस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया और जो फंगस है ये अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं।
और जिस वजह से जो हमारा खाना जो होता है वो डैमेज होने से बच जाता है। विद द एक्सेप्शंस ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंगस आर फिलामेंटियस। देखिए जो फंगस हैं उनका भी स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है। जो फंगस हैं वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर हैं, नहीं सॉरी मल्टी सेलुलर है, सॉरी जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो यूनिसेलुलर हैं जैसे कि ईस्ट, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर फंगस का स्ट्रक्चर कैसा है, फिलामेंटियस, फिलामेंट्स जैसे नहीं होते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट्स टाइप स्ट्रक्चर। देयर बॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, लंबी होती है, स्लेंडर होती है, हल्की सी चपटी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन थ्रेड लाइक लंबी और स्लेंडर बॉडी को हम क्या कहते हैं, हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज़ नोन एज द माइसीलियम। और जब बहुत सारे हाइफी आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफीज जो होते हैं वो एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, सियूनोसिटिक हाइफी, ठीक है। और कुछ हाइफी ऐसी होती हैं जिनमें अंदर जो होती है वो वॉल्स लगी रहती हैं, सेप्टेट लगे रहते हैं, वॉल्स लगी रहती हैं। उनके अंदर मतलब ट्यूब होती है लेकिन उनमें अंदर जैसे नहीं एक रुकावट के लिए जैसे हल्के से एक सेप्टेट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको कुछ अलग इनको इनको हम क्या कहते हैं, क्रॉस वॉल्स और सेप्टेट हाइफी, सॉरी, ठीक है। दीज आर सेप्टेट और द क्रॉस वॉल हाइफी, ठीक। अब जब इनकी सेल वॉल्स के बारे में देखते हैं तो जो सेल वॉल होती है इनकी वो किससे बनी होती है, काइटिन एंड द पॉलीसेकेराइड्स। मोस्ट फंगस आर हेटरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट एंड हैंस आर कॉल्ड द सैप्रोफाइट। जो फंगस होते हैं वो कुछ फंगस जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, क्यों, क्योंकि ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं और ये जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल से लेता है उन पे ग्रो करते हैं, उनसे ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं और ग्रो करते हैं, इसलिए इनको क्या कहता है, सैप्रोफाइट्स कहते हैं। कुछ जो है वो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर रहते हैं, इसलिए उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। और कुछ जो फंगस हैं वो एक एसोसिएशन बना के रहते हैं। एसोसिएशन मतलब सिम्बियोट्स, यानी कि दोनों लोग साथ में रह रहे हैं और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा पहुंच रहा है, जैसे कि लाइकेंस। फंगस जब एल्गी के साथ रहते हैं तो वो लाइकेंस बनाते हैं। अब लाइकेंस में क्या, जो फंगस होता है वो उसको रहने की जगह मिल रही होती है और जो एल्गी होती है उसको फंगस में रहने की जगह मिल रही होती है। और एल्गी में क्योंकि फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करती है जिससे कि फंगस को न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। दूसरा है प्लांट्स, हायर प्लांट्स के साथ जब फंगस एसोसिएट करके उसमें वो ग्रो कर जाते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, माइकोराइजल। तो सेम चीज़ होती है, उसमें जो है फंगस से उनको न्यूट्रिशन मिल रहा होता है हायर प्लांट्स से, और वो उनके साथ में क्लोज सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना देते हैं, ठीक। रिप्रोडक्शन इन फंगस कैन टेक्स प्लेस बाय द वेजिटेटिव मीन्स, फॉर एग्जांपल फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। जो रिप्रोडक्शन होता है इनका एसेक्सुअल, सेक्सुअल दोनों तरीके से होता है। तो एसेक्सुअल में वेजिटेटिव मीन्स से देखा जाए तो उसमें 3 प्रोसेस आती हैं, फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है कि टुकड़ों में टूट जाना और फिर हर टुकड़े का अपने एक न्यू फंगस में डेवलप हो जाना। फिजन मतलब बताया था कि जो एक सेल होती है वो 2 सेल्स में, डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। और बडिंग में क्या होता है कि एक छोटी सी स्मॉल आउटग्रोथ होती है जो प्लांट्स की बॉडी में फॉर्म होती है और फिर जब वो थोड़ी ग्रो कर जाती है तो वो डिटैच हो जाती है और फिर वो सेपरेटली एक इंडिविजुअल फंगस में ग्रो करती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स इज कॉल्ड कोनाइडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। जब एसेक्सुअल स्पोर जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोनाइडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो वो किस तरीके से होता है, वो ऊस्पोर से, एस्कोस्पोर से और बेसिडियोस्पोर से होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्ड बाय oospore, एस्कोस्पोर एंड द बेसिडियोस्पोर्स। द वेरियस स्पोर्स
आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स आर कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडीज़। जो वेरियस स्पोर्ट्स हैं वो एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होते हैं और उस डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अगर इनकी सेक्सुअल साइकिल को स्टडी करें तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। पहला क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। पहला क्या हो, पहला स्टेप में क्या हो, जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बीच में भरा होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं उनमें बीच में फ्यूज़न होता है दोनों गैमेट्स के अंदर, मेल और फीमेल गैमेट्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। फिर उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, उसको हम कहते हैं कैरियोगैमी। और लास्ट में मियोसिस की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं। हैप्लॉइड मतलब सिंगल क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग केम टुगेदर एंड फ्यूज। जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो 2 हैप्लॉइड जो हाइफी होती हैं, जो कि एक दूसरे से कंपैटिबल होती हैं, एक जैसी होती हैं, मेटिंग टाइप की होती हैं, वो आपस में आती हैं और फ्यूज़ करती हैं। इन सम फंगस द फ्यूज़न ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन दी डिप्लॉइड सेल्स। जब दोनों आपस में फ्यूज़ करती हैं तो 2 हैप्लॉइड सेल मिलके क्या बनाती हैं, डिप्लॉइड सेल्स बनाती हैं, 2n बना लेती हैं। ठीक है। हाउएवर इन अदर फंगस एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, that is n+n, that is 2 nuclei per cell occurs, such a condition is called a dikaryon। जो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ होती है उनमें एक डाइकैरियोटिक स्टेज आती है जिसमें जो एक सेल में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन, और उस फेज को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियो फेज। ठीक है। लेटर द पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। इसके बाद जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होती है वो आपस में फ्यूज़ करती है और सेल जो होता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड सेल में चेंज हो जाता है। द फंजाई फ्रॉम द फ्रूटिंग बॉडीज़ इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। जो फंगस जो फ्रूटिंग बॉडीज़ फॉर्म करती है उसमें फिर रिडक्शन डिवीज़न, यानी रिडक्शन मतलब होता है कम होना, रिडक्शन डिवीज़न होता है और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स उसमें फॉर्म हो जाते हैं। The morphology of the mycelium, mode of spore formation and the fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes. According to जो mycelium जो मैंने आपको बताया था अभी, the growth of hyphae, ठीक है, उनके बेसिस पे, स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे, और जो फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं उस बेसिस पे हमने किंगडम फंगस को वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। तो अभी हम एक के बाद एक सारी क्लासेस के बारे में स्टडी करेंगे। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है, म्यूकर का, दूसरा स्ट्रक्चर है एस्पेरगिलस का, और तीसरा है एग्रिकस का। ठीक है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फंगस। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द वेरियस क्लासेस ऑफ द फंगस। ओके।